दोस्तों प्रणाम। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ मेवाड़ क्षेत्र के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, जो हमने कहीं अखबारों के माध्यम से या टीवी पर, यूट्यूब पर हमने देखा है, लेकिन उस वास्तविक जगह से रूबरू करवाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं हूँ अभी वल्लभ नगर, जिसका पुराना नाम उठाला कहते हैं, जिसको पुराना नाम उठाला था, उसके बाज़ार के ठीक बीचों बीच। बाज़ार आप देख सकते हैं अपने बिल्कुल वल्लभ नगर के बाज़ार के बीचों बीच में खड़ा हूँ। और इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि यहाँ पर जहांगीर के समय, अकबर के पुत्र जहांगीर का जब शासन हुआ करता था, मुग़ल शासक, और मेवाड़ में उस समय महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम, जिनको कहा गया है, उनका शासन हुआ करता था। उस समय यहाँ पर हरावल की लड़ाई हुई थी। उस हरावल की लड़ाई, हरावल का जो संघर्ष हुआ था, हरावल का जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले ये जो छतरी बनी हुई है, ये जेता जी की छतरी, जैत्र सिंह जी चुंडावत की छतरी है। और यहाँ पर जो लगातार कई सालों सेवा करते आए हैं पुजारिन माँ है, उनसे आपका मैं थोड़ा परिचय करवाता हूँ, उनसे कुछ जानकारी बातचीत करते हैं, फिर आपको मैं इसके बारे में, पूरे ऐतिहासिक जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। पुजारिन माँ प्रणाम। आप कितने साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? 15-16 साल भी गया होगा, 16-17 साल भी गया मैं सेवा करता। अच्छा, यहाँ पर जो आते हैं, जो जैत्र सिंह जी की छतरी, जेता जी चुंडावत की छतरी है, तो यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पर? ये सब आप ठाकर साहब ही सावे हैं, और राती जगह भी देवे हैं, और आजकल नहीं आई रहा, बाकी सब अरे आई रहा जाई रहा, हाँ सब राती जगह दे रहा वहाँ। अच्छा, समय समय पर आते रहते हैं, जागरण वागरण रखते हैं, एक तरह से उनके पूर्वज हैं। अच्छा अच्छा, तो आप 15-20 साल से यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। केसर भाई पुजारी नाम है हमारा। अच्छा, केसर भाई पुजारी। केसर भाई हाँ, पुजारी केसर हैं। भाई। तो अभी आप बता रहे थे आपको थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपके पतिदेव वो सेवा करते हाँ, हैं? मेरे पति देव कर रहे हैं। गोपाल जी पुजारी। पुजारी साहब इधर पधारिए 2 मिनट। तो सेवा अब आपको करनी पड़ रही है? जी सर, मैं 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ की छतरी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? मेरे पास वैसे पुराना इतिहास कागज तो है, इतिहास अभी नहीं है पास में, जो मतलब यहाँ चुंडावत और सकता तो पहले वो कौन इसकी सेना आगे मतलब आगे रहेगी हरावल में। हाँ। तो वो मतलब उनका ये महाराजा ने ये कायम किया, तो उस समय ये यहाँ पर युद्ध हुआ। चौकी थी यहाँ पर। इसके जो बारे में पहले आगे पहुंच जाएगा वो मतलब जीत होगी उसकी जीत होगी। चुंडावत और सक्तावत के बीच संघर्ष हुआ था। संघर्ष हुआ। ठीक बात है, इसके बारे में और बात करते हैं। इधर हमारे पास में बिल्कुल, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से बात कर रहे हैं, और हम किताबों में पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स में पढ़ सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल से आपको जानकारी मिले, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। इधर मेरे सामने एक विजय सिंह जी हैं जो बालाथल विराजते हैं, और कुबेर सिंह जी है जो मुंडोल विराजते हैं। तो मैं विजय सिंह जी से पहले बात करूँगा। विजय सिंह जी, आप जो हैं यहाँ पर, जैसे आप कई सालों से इस छतरी से आपका जुड़ाव रहा है, लगभग कितने सालों से आप यहाँ आ जा रहे हैं? 18-20 साल हो गया सर। 18-20 साल से आप लगातार यहाँ आ जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसके इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी, यहाँ की छतरी के बारे में? छतरी के बारे में ये जानकारी है सर कि ये बहुत पुरानी छतरी है, और एक छतरी और थी यहाँ सक्तावतों की छतरी थी। उन छतरी को ये लोगों ने उठा के किसी ने भी फेंक दिया कहीं। अच्छा। और ये छतरी भी टूट फूट हो गई थी। हाँ। तो इन छतरी को वापस बनाया। अच्छा। और नया बनाया। हाँ। और वापस उसके बाद ये पूजा पाठ चालू किया। हाँ। और पहले जब मैं छठी पढ़ता था वल्लभ नगर, अच्छा। उस टाइम यहाँ एक बुढ़ी सी बाई पानी पिलाती थी उन छतरियों पे बैठ के। अच्छा, ये पुजारी माँ बता रहे थे इनके मासी थी। हाँ, तो वो हम नीचे खड़े रह के यहाँ यूँ पानी पीते थे। अच्छा। और यहाँ बिल्कुल साफ सफाई थे। यहाँ पास में कुछ छोटी मोटी ऐसी दुकानें लग रही थी। अच्छा। उस टाइम से मेरे को इसकी जानकारी है सर। अच्छा, कुबेर सिंह जी, आपको यहाँ के बारे में और क्या जानकारी? आप अभी युवा हैं और अपन पुराने परिचित भी हैं, और इसके अलावा आप काको साहब जो बता रहे हैं उसके अलावा और कोई जानकारी हो तो आप बताएं। मेरे को तो लगभग 2003-04 से यहाँ पे इसकी जानकारी है। बाकी मैं उदयपुर पढ़े कि इसके बाद में मेरा ये कपड़े का व्यवसाय है, उसके बाद में मेरे को पूरी जानकारी यहाँ से मिली। जब मेरे को ये अपने दुकान की थी, समूह सिंह जी थे अपने बालाथल वाले। अच्छा। तो वो यहाँ आते जाते रहते थे, कुछ उनके बारे में भी उनको बताया, तो ये वहाँ यहाँ आए। तो जिस टाइम ये कंडीशन बहुत ही यहाँ ख़राब कंडीशन थी, वहाँ से एक गली थी, तो गली से यहाँ तक पहुँचते थे, यहाँ बाकी अतिक्रमण था इसका। अच्छा। तो यहाँ जब आए थे तब यहाँ बाथरूम करने ऐसे लोग मतलब तो बहुत गंदगी करते थे। साफ सफाई। उसके बाद में वो
मतलब हमारे बीच में वो समूह सिंह जी आज नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में काफ़ी प्रयास किया। उससे पहले भी सलम्बर राव जी साहब ने भी यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो नहीं हटा। फिर अपने समाज लेवल के पर ये इसका जागरण हुआ और यहाँ पे सभी अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया और वो हटा। आज इसके बारे में जो मेरे को जानकारी है, जो ये सक्तावत और चुंडावत के बीच में ये मुगलों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें उन दोनों में होड़ मची, जिसमें चुंडा जी और सक्तावत जी ने दोनों ने, एक जने ने किमाड़ से अपने दरवाजे से प्रवेश किया और एक जने ने अपनी गर्दन काट के अंदर, तो दोनों में बराबर मतलब बराबरी का मुकाबला हुआ। हाँ, मुकाबला हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर सिंह जी। अब मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में, विजय सिंह जी भी हैं, कुबेर सिंह जी भी हैं, केसर भाई जी भी हैं, और ठीक मेरे पीछे की तरफ जेता जी की छतरी बनी हुई है, उनकी मूर्ति स्थापित है। इसके बारे में मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं कि एक तो जो मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति के ठीक नीचे जहाँ पर अभी सिंदूर मालीपना लगी हुई है, यहाँ पर भी इतिहास लिखा हुआ था नीचे। बिल्कुल, आप थोड़ा कैमरा पास लाइए, यहाँ पर भी इतिहास लिखा हुआ, सिंदूर मालीपना लगी हुई थी। और इसके बाद एक जो पीछे जो पिलर है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर भी पूरा इतिहास लिखा हुआ है। जब यहाँ पर सिंदूर से लेप करके जब अक्षरों को अपन पढ़ना चाहें, क्या इतिहास है वो पूरा अपन यहाँ पर देख सकते हैं, वो लिखा हुआ उस समय का। तो ये यहाँ पर ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में, शिलालेख के रूप में भी यहाँ पर इसका इतिहास मौजूद है। एक छतरी का थोड़ा सा आप पूरा ऊपर से थोड़ा ले लीजिए, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ के जो इतिहास है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ। जो मुझे जानकारी है, ये समय है अकबर और महाराणा प्रताप के बाद का। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और मुग़ल बादशाह अकबर का पुत्र जहांगीर के समय की बात है, यानी सन 1600 के बाद की बात है। मेवाड़ पर कई जगह पर महाराणा प्रताप के समय से ही मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र जो मुग़लों के कुछ अधिकार में आए थे, उनके ऊपर महाराणा प्रताप ने वापस कब्जा कर लिया था, उनको जीत लिया था। लेकिन कई चित्तौड़ छूटा हुआ था। यहाँ पर भी क्या है, जहांगीर ने अपनी एक मुग़ल चौकी स्थापित कर रखी थी। तो आसपास का क्षेत्र पूरा जो था वो अमर सिंह प्रथम जो थे महाराणा थे मेवाड़ के, वो पूरा जीत चुके थे। लेकिन ये मुग़ल चौकी जो बाकी थी, तो एक दिन मेवाड़ का दरबार चल रहा था, उदयपुर में ही दरबार चल रहा था। तो दरबार में चर्चा हुई कि भाई मुग़लों की चौकी है ऊंठाला, ये वल्लभ नगर इसको जो कहते हैं, वल्लभ नगर जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके नाम पर पड़ा है, वो भी एक अलग प्रकरण हुआ था। लेकिन उसके पहले इसको ऊंठाला कहते थे। ये जो कस्बा जो है, इसके चारों तरफ दरवाजे थे और चारों तरफ परकोटा था। तो पूरा ये एक तरह से किला था यहाँ पर। तो इस मुग़ल चौकी को जीतना था अमर सिंह को। तो दरबार में प्रसंग चला, तो भाई कहा कि कौन जाएगा जीतने के लिए। तो यहाँ पर मेवाड़ में एक परंपरा रही थी, चुंडा, जिसको मेवाड़ का भीष्म चुंडा कहते, उस समय से परंपरा रही थी कि मेवाड़ में हरावल में जो रहेगा, यानी कि मेवाड़ की सेना में सबसे जो आगे रहेगा वो चुंडावत रहेंगे। तो हरावल में वो रहते थे। तो चुंडावतों ने कहा कि चुंडावतों का उस समय जो मुखिया जो थे वो तो थे जैत्र सिंह चुंडावत, जिनको जेताजी चुंडावत भी कहा गया है। और ऐसे ही शक्तावतों के जो मुखिया जो थे वो थे बल्लू जी शक्तावत। तो जेताजी चुंडावत और उनकी टुकड़ी ने कहा भाई कि हम जाएंगे और हम ऊंठाला को हम विजय करेंगे, मुग़लों को वहाँ से मार भगाएंगे। तो बल्लू जी शक्तावत ने विरोध किया कि भाई हर बार हरावल में रहने का मौका चुंडावतों को ही मिलता है, तो हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी लड़ते हैं, लेकिन हम इस बार हरावल में लेकर लड़ना चाहते हैं, हम आगे रहना चाहते हैं, हरावल का हक हमें भी मिलना चाहिए। हम हरावल का हक लेने के लिए आप कहो तो हम वल्लभ नगर को जीत के बताते हैं। तो महाराणा अमर सिंह के सामने भी दुविधा आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों अपनी अपनी टुकड़ी, अपनी अपनी सेना लेके जाओ, और जो सबसे पहले मुग़ल चौकी के अंदर प्रवेश करेगा उसको हरावल का हक मिल जाएगा। चुंडावतों ने अगर प्रवेश किया पहले तो चुंडावतों को मिलेगा, और अगर शक्तावतों ने किया तो शक्तावतों को हरावल का हक मिल जाएगा। तो दोनों अपनी टुकड़ियाँ लेकर पहुँचते हैं इस वल्लभ नगर, जिसको अभी वल्लभ नगर कह रहे हैं, ऊंठाला जो किला है उसके पास पहुँचते हैं। तो चुंडावत जो थे किले की दीवार से अंदर घुसने का प्रयास करते, किले की दीवार को तोड़ के या क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत हुआ करती थी। और बल्लू जी शक्तावत जो थे, शक्तावतों के मुखिया, वो मुख्य गेट पर पहुँचे, मेन दरवाजे के ऊपर पहुँचे, और उन्होंने कहा कि हम ये गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे। तो बाहर जितने भी मुग़ल सैनिक थे उनको मारा काटा, उनको भगा दिया। लेकिन कुछ सैनिक, बहुत सारे सैनिक अंदर किले के अंदर भी थे।
तो बल्लूजी शक्तावत ने कहा दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने जो हाथी थे उनको हाथी को दौड़ाया दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो हाथी पीछे हट रहा था क्योंकि दरवाजे का जो किला था उसके ऊपर दरवाजे का जो गेट था उसके ऊपर बहुत नुकीली किलें लगी हुई थी और हाथी के सर में लगती थी, तो हाथी पीछे हट रहा था। तो बहुत प्रयास के बाद भी हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो बल्लूजी शक्तावत को उपाय सूझा कि क्यों ना मैं इस दरवाजे के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि वो बहुत बलिष्ठ और बहुत ही विशालकाय शरीर वाले थे। फिर हाथी नहीं डरेगा और सीधा आके हमला करेगा, दरवाज़ा टूट जाएगा। तो उन्होंने वो दरवाजे के सामने खड़े हो गए और हाथी का जो महावत था उसको आदेश दिया कि भाई हाथी को दौड़ा और मेरे ऊपर दौड़ा, मेरे शरीर के आगे टकराएगा तो ये किलों से नहीं डरेगा। तो महावत को आदेश मानना ही था और महावत ने हाथी दौड़ाया। तो हाथी आकर एक बार चोट की, 2 बार चोट की कि भाई अब दरवाज़ा टूटने की कगार पर आ गया था, क्योंकि वो तो पूरे उस किलों के अंदर बींध चुके थे, पूरे दरवाजे के चिपक गए थे बल्लूजी शक्तावत। इधर चुंडावतों को सूचना पहुंची जो दीवार की तरफ से चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो चढ़ने का प्रयास करते जयद्र सिंह जी उनके नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ की सीढ़ी की व्यवस्था करके सीढ़ी से भी चढ़ते दीवार तोड़ने का प्रयास भी कर रहे थे। तो आदि वो मतलब दीवार के मतलब थोड़ा ऊपर निकले थे जयद्र सिंह जी। और उस समय भी बंदूक का इस्तेमाल हुआ करता था, तलवारें होती थी, क्योंकि बारूद बाबर के समय जहांगीर का जो परदाता था उसके समय से बारूद का इस्तेमाल भारत में होना शुरू हो गया था। तो बंदूक की एक गोली जयद्र सिंह जी को लगती है और जयद्र सिंह जी दीवार के ऊपर से बाहर गिर जाते हैं। अब उनको सूचना है कि बल्लूजी शक्तावत अंदर घुसने ही वाले हैं, दरवाज़ा टूटने ही वाला है। तो वो अपने साथी सैनिक को कहते हैं कि मेरी गर्दन काट कर मुझे पहले प्रवेश करा इस किले के अंदर, ताकि मैं चुंडावतों के पास हरावल का हक रहे। तो वो सैनिक जो होता है ठिठकता है कि ऐसा मैं से कैसा कर सकता हूँ। तो वो आदेश देते हैं कि तो तुरंत मेरा आदेश है और मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक। तो तुरंत वो सैनिक जो होता है उनकी गर्दन काटता है जयद्र सिंह जी चुंडावत, जिनको जयताजी चुंडावत कहा गया इतिहास में, और अंदर फेंक देता है। उधर दरवाज़ा भी टूट जाता है, बल्लूजी शक्तावत भी दरवाजे सहित अंदर गिर जाते हैं। और इधर शक्तावत भी अंदर प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि भाई हम शक्तावत को अंदर प्रवेश हो गया, लेकिन आगे देखते हैं कि जयद्र सिंह जी की सर भी जो मुंड था वो उनका अंदर पड़ा हुआ था। तो ये जो होता है इतिहास में देखो आप, आज कोई एक सैनिक शहीद हो जाता है तो पूरे भारतवर्ष में कितना गर्व का अनुभव होता है, उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति कितना सम्मान होता है। तो वही चीज़ें हैं कि उस समय भी ऐसे जो वीर हुआ करते थे, शहीद, ऐसे हाड़मांस वाले लोग, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे हाड़मांस वाले लोग हुआ करते थे। और वो इतनी लड़ाइयाँ और अपना सर कटवा के बलिदान दिए हैं सेना में आगे रहने के लिए, मुगलों को पराजित करने के लिए, इन आतताइयों को भगाने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए, इतना अपना बलिदान दिया है। तो कितना वो आप समझिए उस समय लोग कितने कम हुआ करते थे। हर घर में उस समय आप देखेंगे शहीद होता था, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए, अपने रियासत के लिए शहीद हुआ करता था। तो उस समय भी कितना देशभक्ति का ज्वार जो था बहुत ऊपर था और बहुत महाराणा प्रताप ने इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था, सांगा ने सेट किया था, कुंभा ने सेट किया था। तो ये बहुत एक लंबी परंपरा थी। तो इस दौरान क्या होता है, एक घटना और होती है कि यहीं पर ये जो युद्ध होता है कि ये जयताजी शहीद होते हैं, तो यहाँ पर एक सोनी परिवार की महिला थी, वो भी सती हुई थी इसी युद्ध को जयद्र सिंह जी के साथ में। और उनकी छतरी ठीक इसके पास में इधर बनी हुई, बीच में कुछ दुकानें हैं, इसके इधर उनकी छतरी भी बनी हुई, सौंदरायण माँ की छतरी कहते हैं। वहाँ पर भी सोनी परिवार के लोग बहुत आते जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर जयताजी के यहाँ और यहाँ पर राजपूत परिवार के जितने भी लोग हैं और बाजार से भी जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इतिहास में ऐसा अविस्मरणीय उदाहरण पेश है। ये इसके बारे में इतिहास में राजस्थान में पहले 9th में इंग्लिश में रैपिड रीडर किताब चला करती थी, उसमें भी द डेयरिंग कंपटीशन करके एक पार्ट चलता था। और कुछ किताबों में और भी चलता है, हरावल की लड़ाई के लिए ऐसे करके पार्ट चला करते। इतिहास में भी जानकारी है। श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद लिखा, उन्होंने भी इस हरावल की लड़ाई, इस उठाला की लड़ाई का बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया है। एक कवि है विनोद चौहान, जिन्होंने अपनी बहुत ज़बरदस्त कविता इस हरावल पर लिखी। विनोद चौहान शायद मेवात क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर के कहीं के हैं, मुझे पूरा जानकारी नहीं। विनोद चौहान पूरे देश में प्रसिद्ध है। विनोद चौहान उन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त कविता इस पर लिखी है। मनोज मुंतशिर जो आज के दौर का बहुत बड़ा शायर हैं और बहुत बड़े राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी विचारधारा के शायर और कवि हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, आप यूट्यूब पर जाकर उनका लिंक मैं इनके कमेंट बॉक्स में भी वो दे दूंगा, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर भी उनके मनोज मुंतशिर ने क्या लिखा इस युद्ध के बारे में, कितना उसने डिटेल बताया मनोज जी मुंतशिर ने, या विनीत चौहान ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से कविता की है। जिस जगह हम खड़े हैं, मैं बिल्कुल ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ, जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह की, यहीं पर हमारे सामने जयताजी की ये मूर्ति लगी हुई है, उसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो युद्ध इस तरह से समाप्त होता है। अंदर
सारे चुंडावत और शक्तावत प्रयास करते हैं मुगलों को जो अंदर थे जितने भी उनको काटते मारते हैं, और वल्लभ नगर की जो उंठाला का किला है उसके ऊपर पुनः मेवाड़ का आधिपत्य हो जाता है। मेवाड़ जो कि महाराणा अमर सिंह का आधिपत्य हो जाता है। इस तरह से ये होता है। और हरावल, क्योंकि पहले चुंडावत हरावल में रहते आए थे, वीरता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था जेतर सिंह जी ने और बल्लू जी शक्तावत ने, लेकिन यथास्थिति पहले जो था कि हरावल में चुंडावत रहेंगे, पुनः उनको रखा गया और शक्तावतों ने उसके बाद भी बहुत सारे बलिदान दिए और मेवाड़ के इतिहास में बहुत ज़बरदस्त उनका योगदान रहा है मेवाड़ के इतिहास में। और मेवाड़ का इतिहास ऐसे आगे बढ़ता रहता है और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा उदाहरण है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ कर्नल जेम्स टोड जो है वो भी मेवाड़ के इतिहास के बारे में बहुत ज़बरदस्त बातें लिखता है। उनकी किताबें भी आप चाहें तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, माई ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इन किताबों के बारे में भी आप उन किताबों में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अभी हमने जिस जगह की बात की है, जिस युद्ध की बात की, ये बहुत बड़ा अप्रतिम उदाहरण है। और ऐसी कई सारे घटनाएं और भी मेवाड़ में, हमारे राजस्थान में हुई है, उनके बारे में भी मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं आपको एक बार निवेदन कर रहा हूं कि अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अब आपसे इस जेताजी की छतरी में खड़े हुए जेताजी से नमन करते हुए पुजारण माँ विजय सिंह जी, मुंडल वाले कुबेर सिंह जी और गोपाल जी पुजारी, हम सब आपसे विदा होते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।